मन में कल विचार उत्पन्न हो रहा था जो आप लोगों से बांटते हैं कि बहुत सारे लोग, अभी का जो समय है, अभी का जो दौर है, उसमें बहुत सारे लोग जो कि ब्राह्मणवादी हैं जो, चाहे वे संत हों, उपदेष्टा हों, उपदेशक हों, या कहीं के पुजारी हों अथवा कहीं के महंत हों, तो वो कहते हैं कि शास्त्रों में ये कार्य, मतलब सत्संग करना, उपदेश करना, कथा करना, ज्ञान बांटना केवल ब्राह्मणों का कार्य है, ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसा उनका कहना है। तो कल गुरु माँ के मन में विचार उत्पन्न हो रहा था कि यदि शास्त्र ऐसा कहते हैं तो शास्त्र की आज्ञा का पालन होना चाहिए, पर शास्त्रों ने यह भी कहा कि आप ब्राह्मण हैं तो आप वैश्य की प्रवृत्ति मत कीजिए, मतलब आप ऐसो व्यापार मत कीजिए, आप खेती बाड़ी मत कीजिए, आप है गांव अथवा और इसी तरह के पशु का पालन मत कीजिए अपने घर में। आप क्यों नहीं अपना काम छोड़ते हैं? आप यदि क्षत्रिय हैं, यदि आप क्षत्रिय हैं तो आप नौकरी चाकरी के लिए क्यों मरते रहते हैं? नौकरी तो शूद्रों का कार्य है, तो आप नौकरी के पीछे क्यों भागते हो? मेरी बात आप लोगों को अच्छी लग रही है? आप नौकरी के पीछे क्यों भाग रहे हो? आप वैश्यगिरी क्यों करते हो? ब्याज पर पैसा देना और लेना ये केवल वैश्य का कार्य है। आप बैंक में अपना पैसा क्यों जमा किए हो? आप इंटरेस्ट की इच्छा क्यों करते हो कि हमें उसमें कुछ ब्याज मिल जाएगा? आखिर क्यों? यदि आप ब्राह्मण हैं तो आप पूजा पाठ तक सीमित रहिए ना, अपने घर में रहिए। ये कि हमें जॉब चाहिए, ये क्यों आरक्षण है? हम लोग जनरल कैटेगरी के हैं तो हम लोगों का क्या दोष है? अरे भैया, आरक्षण इसीलिए क्योंकि शास्त्रों में कहा हुआ है कि केवल शूद्र ही सेवा का कार्य कर सकता है, तो उसको करने दीजिए, आप लोग पीछे हटिए। ये क्या मतलब हो गया कि जो आपके अनुकूल हो उस तरह की शास्त्र की व्याख्या करते हैं और समाज में फूट डालते हैं, समाज में वैमनस्य फैलाते हैं, समाज में जातिवाद फैलाते हैं, समाज में जन्म से किसी को उच्च और किसी को नीच बताते हैं और शास्त्र की दुहाई देते हैं। आप देखिए तो सही कि आप शास्त्र का कितना कुछ मान रहे हैं। और बताओ यहाँ पर कौन कौन हैं जो कि क्षत्रिय कुल से आते हैं और अथवा ब्राह्मण कुल से आते हैं? क्या वे नौकरी किए हैं? जो यदि ऐसे लोग बैठे हुए हैं अथवा समीक्षा करो कि क्या वे नौकरी किए हैं? सरकारी जॉब, टनक पैसा देने वाला जॉब क्यों किया आपने? आपने अपनी जाति स्वयं खो दी है, नहीं खो दी? तो मानो ना कि हम सब ईश्वर के अंश हैं। कहा जा, श्रीमद् भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा, जीवांश जीवलोकः जीव भूत सनातन, बोला ना कि ये सारे जीव हमारे अंश हैं। अथवा तुलसीदास जी भी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और सदगुरु कबीर साहब भी सभी प्राणियों को रामुरा कह के पुकारते हैं। तो सब में राम का अंश है। हमारे अवतारी सत्ता कभी जाति पाति नहीं किए क्या? आप लोगों को क्या पता है कि सबरी के गुरु जो मतंग ऋषि थे वे ब्राह्मण नहीं थे, वे ब्राह्मण नहीं थे, और लेकिन उपदेष्टा तो थे। और सबरी महारानी, कहा जाता है कि तप करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है, ब्राह्मण लोग ही तप करेंगे।
लेकिन सबरी ने तप किया, किया या नहीं? वाल्मीकि जी ने तप किया, किया या नहीं? और भी जितने संत हो गए, चाहे महात्मा बुद्ध है, वे क्षत्रिय थे पर उन्होंने तप किया। महावीर स्वामी क्षत्रिय थे पर उन्होंने तप किया। और वेदों में भी आता है, और राजा जनक भी ने भी तप किया और ज्ञान को उपलब्ध हो गए। आप यदि शास्त्र की दुहाई देकर कहते हो कि शास्त्रों में केवल ब्राह्मण ही व्यास गादी पर विराजित हो सकता है, वो भी केवल पुरुष। और एक बात है, ये जो ब्राह्मण कथावाचक लोग होते हैं ना, वे स्त्रियों को कहते हैं कि नहीं, शास्त्रों में आया है कि स्त्री पति की सेवा करे, पतिव्रता बन के घर में रहे, वो घर से बाहर ना निकले, एकदम पति को भगवान समझकर पूजा करे। ये सब अपने अपने स्वार्थ की बातों को तो बहुत जल्दी अपनाते हैं, पर उनके लिए जो उपदेश किया गया है उस बात पर ध्यान ही नहीं देते। सब मिलके लचहरी एक मृग की के तिक टारे बहाल हो रहा है। सनातन धर्मावलंबी पर एक साथ अनेक दुष्ट शक्तियां आक्रमण करती है, और ये घातक और पीड़ादायी तब और अधिक हो जाती है जब घर के लोग ऐसा करते हो। चाहे ये ब्राह्मण कथावाचक ऐसा बोल रहे हो तो ये भी अपने ही परिवार के हैं, अलग नहीं है। अपने ही परिवार के लोग अपने ही परिवार को कमज़ोर कर रहे हैं, ये कितनी पीड़ा और चिंता की बात है। चाहे जो कहते हैं कि स्त्री कथा नहीं कर सकती है, उन लोग कोई क्यों नहीं सोचता है कि गार्गी भी तो एक स्त्री ही थी। उपनिषद में पढ़ो, गार्गी जी का जो याज्ञवल्क्य जी से चर्चा होगी आप स्पष्ट देखोगे। उनकी चर्चा से स्पष्ट होता है कि गार्गी बहुत ही विद्वान थी और साथ साथ में वेदज्ञ भी थी, ज्ञान विज्ञान में पारंगत थी, मतलब उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया। गुरु माँ ने मंडल मिश्र की पत्नी भारती के बारे में कहा था कि शंकराचार्य जी मंडल मिश्र से तो हार गए, पर उनकी मंडल मिश्र से तो जीत गए, पर उनकी पत्नी से जीत नहीं पाए। इसलिए इस बकवास में मत उलझो कोई कि शास्त्रों में इस जाति के लिए ये लिखा हुआ है। तो शास्त्रों की अगर आप दुहाई देते हो, पहले आप शास्त्र पर चलिए, आप शास्त्र पर चलिए। उस ब्राह्मणों के लिए आया है भिक्षा का अन्न, भिक्षा मांगना शुरू कीजिए। क्या बोलते हो, मांगना चाहिए या नहीं? शास्त्रों की दुआई देकर जाति मात्र से अपने को श्रेष्ठ समझते हो और बाकी लोगों को अपना अनुचर बनाना चाहते हो, तो शास्त्रों की बात आप अपने से शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं? बैंक में पैसा रखना बंद कीजिए। नौकरी चाकरी का इच्छा अब पहले ही त्याग दीजिए कि अभी जो सरकार कितना 50% से नीचे ही दे सकती है ये आरक्षण। आप उन लोग बोलो चिल्लाकर कि 100% आरक्षण उन लोग का होना चाहिए। शास्त्रों में जिसके लिए लिखा हुआ है कि वे सेवा करने के लिए है, तो 100% उनको दे दीजिए। सैनिक में 100% उन्हीं लोग को लीजिए, केवल जो अपने आप को क्षत्रिय समझ रहे हैं। और जितना भी व्यापार है, पशुपालन है, खेती बाड़ी है, जमीन जायदाद है, उसे आप वैश्यों को समर्पित कीजिए। कौन कौन करने के लिए तैयार है?
कल इस पे दोपहर में जब गुरु माँ बैठे थे ना तो एक दिमाग में आया, क्यों ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि समाज की चिंता है, अपने धर्म की चिंता है, अपने देश की चिंता है, इसीलिए कि इनकी रक्षा मुखर व्यक्तित्व ही कर सकता है। सब के सब शास्त्र की दुआई दे देकर उल्टी सीधी बात करेंगे। जो कहते हैं मनु स्मृति की बात, तो मनु स्मृति में अनेक तरह की बातें हैं। आप मान रहे हो कि स्त्री और शूद्र वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं है, तो उसमें और भी जो बातें हैं वो क्यों नहीं मानते हैं? उसमें कि ब्राह्मणों को चाहिए कि वे भिक्षा भी ना लें, खेतों में घूमें, जो दाना गिर गया है उसको चुन चुन कर एकत्रित करें और उसी को खाना खाएं, उसी का भोजन करें। गाय लोग उन घास को, अनाज को चरती है और गोबर करती है, और गोबर करने पर आप लोग देखे होंगे जो खड़ा खड़ा दाना होता है सो उनके गोबर से निकल आता है बाहर। तो मनु जी कहते हैं कि उस गोबर से में जो दाना निकल गया है उसको सब चुन चुन के रखिए और उसको धो साफ करके अच्छा कीजिए और उसकी रोटी बनाइए और उसको खाइए, चाहे सिजा पका के खाइए। आज से शुरू हो जाओ सब। कौन कौन शुरू हो जाएगा? क्या होगा? तो शास्त्र को एक नेगेटिव दृष्टि से ही हमेशा प्रचार करना, और हमें तो लगता है कि क्यों नहीं लोग मुखर होके देखते हैं कि शास्त्र में क्या लिखा हुआ है। फिर से डर लगता है गुरु माँ को, तो बहुत कभी कभी डर लगता है कि यदि हिंदू राष्ट्र बन गया भारत, तो क्या फिर से ब्राह्मणवाद का पागलपन हमारे देश में छा जाएगा? आप लोग को डर नहीं लगता है कि क्या फिर से भेदभाव का पागलपन उच्च स्तर पर होगा? क्या फिर से जातिवाद का नंगा तांडव होगा? इसके लिए बिल्कुल है। और एक बात है, कल ही हमने कहा था कि गोरखनाथ जी यादव कुल के थे, श्री कृष्ण यादव कुल के थे। वो ऐसा उपदेश कर रहे थे अर्जुन को उस समय, तो कोई उनको नहीं कुछ बोलता है। अगर वे हमारे अवतार हैं तो उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया समता का। वे यदि उनको हम यदि ईश्वर मानते हैं और उनको अपना दर्शक स्वीकार करते हैं, यदि हम उनको अपना आइडियल बनाते हैं, तो देखो कि दुर्योधन घर मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई। वहाँ पे विदुर का साग खाया, क्यों? क्योंकि विदुर की भले ही जाति शूद्र थी पर उनका मन ब्राह्मणों से भी ऊपर था ना। तो उन्होंने विदुर के यहाँ का साग खा लिया। आप कृष्ण को मानते हो पर कृष्ण की नहीं मानते हो। कृष्ण को मानते हो, कृष्ण की नहीं मानते हो। राम को मानते हो, राम की नहीं मानते हो। कृष्ण के अवतार में श्री कृष्ण ने विदुर के यहाँ का साग खाया, और रामावतार में ब्राह्मणों का झुंड और ऋषि मुनियों का झुंड होते हुए भी सबरी का बैर खाने उनके झोपड़ी को खोजते खोजते वहाँ गए। क्यों सबरी इतनी कीमती हो गई? वहाँ तो वो केवल एक चीज खाएं, वो था बैर, वो भी जूठे। ऋषियों के यहाँ जाते, जो कि ब्राह्मण लोग उसमें दंडकारण्य वन में तप कर रहे थे, वहाँ रंग बिरंगा व्यंजन मिलता उनको। वहाँ छोड़कर वे सबरी के पास क्यों आए? क्योंकि जो वे ऋषि लोग थे जो वहाँ पे तप कर रहे थे ब्राह्मण लोग, उसकी तुलना में सबरी का मन ज़्यादा ऊंचा था।
ज़्यादा ऊंचा था तो श्री राम सबरी के पास चले गए। आप अपने शास्त्रों को क्यों नहीं देखते हो? झूठ झूठ का ये बकवास में उलझना, जातिवाद केवल कोई स्त्री अथवा कोई दलित अथवा कोई वैसे नहीं तोड़ रहा है। जातिवाद शास्त्र के का विधान को आप लोग भी तोड़ रहे हैं। आप लोग कथा का पैसा लेते हैं। आप मनु स्मृति में पढ़िए कि उसमें कहा हुआ है कि विद्या को नहीं बेचना चाहिए, विद्या को नहीं बेचना चाहिए। तो आप विद्या को क्यों बेच रहे हैं? संतों को जो समाज का हित चाहते हो, देश का हित चाहते हो, सनातन धर्म का हित चाहते हो, तो वहाँ पर कुछ न कुछ संतों को मुखर होकर बोलना होगा। जैसे अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, बड़े बच्चे हैं, बहुत उम्र नहीं है उनका, पर उनकी जो समझदारी है वो बुजुर्ग कथावाचकों का कान काटने वाली है। कितना अच्छा वे सोचते हैं, तो उनकी बात क्यों नहीं सुनते हो? ये सब ना अद्भुत दर्द देने वाला है। आप लोग को भी दर्द होता है क्या? होता है कि ऐसा करके कोई क्यों समाज को तोड़ना चाहता है? इतना मुश्किल से आप आपस में लोग जुड़ रहे हैं, सभी जातिवाद से ऊपर उठकर सबके सब में प्रेम होता जा रहा है। छुआछूत अपने आप मिट गया है, छोटा बड़ा अपने आप मिट गया है। तो ये जहरीले लोग समाज में फिर से जहर क्यों फैलाते हैं? ऐसे कथावाचकों का क्या हिंदू समाज को त्याग नहीं करना चाहिए? आप लोगों में से यहाँ कोई है क्या जो गुरु माँ की बातों को एक ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गुरु माँ को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा हो रहा हो किसी का भी? आप ऐसे शूद्रों का काम अपना लेते हो, आप वैसों वाला काम करते हो। ये कौन सा मतलब है कि ब्राह्मण वाला काम भी आप करें, शूद्र वाला भी करें, और क्षत्रिय वाला भी करें, वैश्य वाला भी करें? दुनिया से बाहर जमीन जायदाद, आपके पास ज़मीन की क्या आवश्यकता? वो वैश्यों का है, दीजिए उनको, वो खेती बाड़ी करेंगे। कल दिमाग में ये आ रहा था और अकेले बैठे बैठे गुरु माँ एकदम सचिवालय चल रहा है, शौचालय उसमें टोटल ब्राह्मणी लोग मिलता है, जितना चल रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पैसा मिलता है, पर्याप्त पैसा है, और साथ साथ में बहुत सारा सुविधा है। इसीलिए कहते हैं कि विवेकानंद जी ने अपने समय में कहा था कि हो सकता है कि किसी समय में वर्ण व्यवस्था और जातियाँ उपयोगी रही हो, पर आज इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आज ब्राह्मण भी क्षत्रिय का काम कर रहा है, वैश्य का भी काम कर रहा है, सेवा का भी काम कर रहा है, तो फिर क्षत्रिय भी सेवा का काम कर रहा है, ब्राह्मण का भी काम कर रहा है, उनके पास खेती बाड़ी भी है कि नहीं है? खेती बाड़ी भी हो रही है, और वे कहीं जॉब भी करते हैं। वैसे ही वैश्य भी वे खेती बाड़ी भी कर रहे हैं। फौज में हो जाने का होता है तो वे फौज में भी जाते हैं, पुलिस में भर्ती के लिए वे भी अप्लाई करते हैं, और साथ साथ में जॉब मतलब सेवा कार्य, वे शूद्र वाला कार्य भी कर रहे हैं। शूद्र भी है, एक कोई शूद्र भी है तो वो खेती बाड़ी भी कर रहा है या नहीं कर रहा है? वो खेती बाड़ी भी कर रहा है, और साथ साथ में पशुपालन भी कर रहा है, और साथ साथ में सैनिक और पुलिस में भर्ती होने के लिए भी परीक्षा दे रहा है ना। और साथ साथ में कुछ रविदास जैसे संत हो जाते हैं, वाल्मीकि जी जैसे उपदेष्टा बन जाते हैं, वशिष्ठ और विश्वामित्र की तरह अद्भुत बन जाते हैं, तो वे उपदेष्टा भी बन जाते हैं।
तो सब वर्णों में सबका मिक्सअप हो गया, इसलिए अब वर्ण व्यवस्था बचा ही नहीं है। यहाँ पर यदि किसी में ज्ञान है, विज्ञान है, समझदारी है, जो राष्ट्र के हित में काम कर सकता है, जो सनातन धर्म में सबको जोड़ कर रख सकता है, जिनमें ये गुण है वही ब्राह्मण है। चाहे वे किस जाति का है, पता उसकी बात ही मत करो, जिनमें ये गुण है वही ब्राह्मण है। और जिनमें वैश्य का गुण है वही वैश्य है, जिनमें क्षत्रिय का गुण है वही क्षत्रिय है, और जिनमें ब्राह्मणत्व का गुण है वो ब्राह्मण है। साफ बात है। और अब ये पगलपना छोड़ दें हम लोग कि इस जाति का और उस जाति का। देखते हो भगवान पूरी जाति व्यवस्था में भूकंप ला के रखे हुए हैं। कैसे? अंतरजातीय व्यवहार, सब कोई सब कुछ कर रहा है। आप ब्राह्मण है तो इधर कथा भी करते हैं, उधर पैसा भी जोड़ते हैं, उधर बैंक में भी देते हैं, उधर लंबी चौड़ी ज़मीन भी है, वहाँ खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, वहीं ढेर सारा गाय भी पालन कर रहे हैं। आपको गाय पालने के लिए किसने कहा था? आप अपने आश्रमों में सैकड़ों सैकड़ों गाय रखे हुए क्यों रखे हुए हो? वो वैश्य का काम है, आप उनको करने दीजिए। बीच में आप कूद जाते हो और दूसरे के का हिस्सा में मिला हुआ चीज़ को भी हड़पाए नमह करते हो, और अपने पास भी दादागिरी करते हो कि ये मेरा काम है, ये आपका काम है, तो आप दूसरों का काम क्यों छीन रहे हो? सुभाष जी, आपको मिर्ची लग रही है क्या? क्या नहीं लग रहा? वही चीज जानते हैं, सेवा और प्रेम, ये अगर हो जाए तो सब खत्म हो जाए। इसीलिए सेवा तो सबको जरूरी है। और आप भी जॉब कर रहे हैं। ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण को पूजना छोड़ दीजिए, ब्राह्मण को बुलाइए ही नहीं, अपने इधर जाएगा। वाह रामलगन भाई, जल्दी उनका पीठ थपथपाइए। अपने रोड पर आ जाएगा बेचारा। एकदम सही है। जो ज़्यादा हैकड़ी करते हो ना, उनको मज़ा चखाना ही चाहिए। याद रखना चाहिए कि श्री राम ने जब तक समुद्र के आगे गिड़गिड़ाया था, हाथ जोड़कर विनती की, तब तक समुद्र एक नहीं सुना। और जब वे बाण लेकर खड़े हो गए तो समुद्र सीधे रास्ता पर आ गया। जैसे अभी भी हम लोग पूजा पाठ कराते हैं तो ऐसे ब्राह्मण को खोजते हैं जो वैष्णव, जिसमें ब्राह्मणत्व हो। चलिए कोई बात नहीं है, इसीलिए तो गुरु माँ ऐसा कोशिश करते हैं कि लोगों को अक्कल आए। चाहे दीपावली पूजन है, श्रद्धा की बात अपने से ऐसे कर लो, ऐसे ही करो। मृत्यु की बात हुई तो गुरु माँ ने कहा अपने से ऐसे ही करो। और वे लोग भी जो अभी ब्राह्मणोचित कार्य कर रहे हैं, श्राद्ध का कार्य करते हैं, चाहे विवाह शादी करा रहे हैं, वे संतुष्ट नहीं हैं उससे। वे अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं जिससे कि कोई अच्छा जॉब कर सके, है कि नहीं? वे भी बधुआ मजदूर बन के ना रहें, वे भी ऐसो जमाने के कदम से कदम मिलाकर चले। ब्राह्मण हमारे दुश्मन नहीं है, ब्राह्मण हमारे भाई हैं, पर भाई बन के रहें। ये मत सोचे कि हमारा ज़्यादा अधिकार है और छोटे भाई लोग का कम अधिकार है, इस बात को भूल जाएं। समझें कि भाई भाई होता है। अभी बताइए कि परिवार में होता है कि जब माँ बाप की संपत्ति में 4 संतान है तो चारों को बराबर का हिस्सा मिलता है या बड़े को ज़्यादा मिल जाता है? बराबर मिलता है। तो हम ये चारों वर्ण भी ईश्वर एक ही समाज के, एक ही परिवार के हिस्सा हैं, चारों को बराबर अधिकार है। इसका खुलकर प्रचार होना चाहिए। और इतना ज़्यादा अभी तक गुरु माँ नहीं खोज पाए हैं जो चीज़। जी, मृत्यु का तो पता लग गया कि ऐसे करने से
ब्राह्मणत्व की गुलामी छूटेगी और वे लोग भी मुक्त होकर पूजा पाठ में कितना मिल रहा है उनको? कुछ नहीं मिलता है। वे लोग भी गरीबी का जीवन जीते, तब दौड़े दौड़े जॉब में ढूंढते हैं ना। तो उनको भी जीने का अधिकार मिलना चाहिए। एक चीज अभी नहीं ढूंढ पाए, वो है विवाह। देखते हो सिख गुरुओं ने विवाह ढूंढा ना। ब्राह्मण के बिना विवाह, वे गुरुद्वारे में जाते हैं, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ चलता है और विभिन्न तरह का विधि विधान होता है। लोग उनका गुरु ग्रंथ साहब का 4 फेरा लेते हैं, 4 वचन देते हैं, ग्रंथी साहब है सो आशीर्वाद देते हैं, जितने लोग हैं वो सब बधाई देते हैं, हो गया विवाह। एक बार सदगुरु कबीर साहब ने क्रांति लाया था, जातिवाद से मुक्त समाज। अभी हम लोग जब तक जिंदा हैं, वैसे तो सीनियर सिटीजन हो जाया गया है, कभी भी बुलावा आ सकता है, लेकिन हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि जो कबीर ने क्रांति उठाई वो हम आगे बढ़ाएं। और द्वेष मत पालना। ऐसा नहीं कि इन सब बातों को सुनकर तुम ब्राह्मण से द्वेष पालो, ये बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। चाहे क्षत्रिय से दुर्भावना पाल लो, चाहे वैश्य से पाल लो, चाहे शूद्र से पाल लो, ऐसा नहीं। चारों से प्रेम, लेकिन चारों में समानता। चलिए, कल जो गुरु माँ के अंतस में विचार उत्पन्न हो रहा था क्रांतिकारी, वो आप लोगों को बांटे कि वे स्वयं करते हैं शूद्र का काम, वैश्य का काम छीन ले रहे हैं, क्षत्रिय का भी काम छीनते हैं और ढिंडोरा पीटते हैं कि हमें ब्राह्मण में का जो कर्तव्य और कर्म और रोजगार है शास्त्र में, वो केवल उन्हीं को मिले। तो आप दूसरा रोजगार पहले आप छोड़िए, फिर सभी संत वादा करेंगे कि हम लोग व्यास गादी पर बैठना छोड़ देंगे। क्योंकि भक्ति भावना क्या है? वो तो हमारा और ईश्वर के बीच का है। समाज को देने से क्या मिलने वाला है? हाँ बताइए। इस पर जो है मैंने एक दिन 2 दिन पहले देखा टीवी पर, आज तक में जो है इसका डिबेट चलाया था और डिबेट के बाद में वोटिंग हुआ। तो उस वोटिंग में ब्रह्मत्व की बात जो आपने अभी बोला वो हार गया और सब कोई भी जब गद्दी पर बैठ सकता है वो सब जितने भी अगर समझदार ब्राह्मण भी है ना, तो वे इस बात को जानते हैं और स्वीकार करते हैं। क्योंकि आप लोगों ने जाति का सच जब ब्राह्मणों में बांटा है, कम नहीं बांटा, पुजारी मंदिर जाके आपने बांटा, तो उन्होंने कहा कि ये होना चाहिए, आज समाज को जरूरत है। और आप लोग जब सावन में ये कहा गया आप लोग को कि देवघर में जाके पुस्तक वितरण करो, जाति का सच और हमारे श्री राम, तो वहाँ पर जो पांडालों को दिया गया ना, वे भी एकदम सिर से लगाने लगे और बोले कि इसका प्रचार होना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि सभी ब्राह्मण ऐसा कह रहे हैं। बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे हैं जो इस बात को नहीं मानते हैं। वे मानते हैं कि समानता ही सही है और अब वर्ण व्यवस्था नहीं टिका है, अब वो पहले से खत्म हो चुका है। सब कोई सबका काम कर रहे हैं, तो सबको एक साथ मिलकर एक मुट्ठी की तरह बनो। 5 उंगली कुछ नहीं कर सकती है, अकेले कर सकती है क्या? कुछ नहीं, एकदम शक्तिहीन है। पर जब ये एक होती है ना उंगलियां, तो फिर एक मुट्ठी बनती है, जो उसमें जो ताकत है वो किसी एक उंगली में ताकत नहीं है। तो
राग द्वेष की बात नहीं है। गुरु माँ नफरत परोसना नहीं चाहते हैं, ये उचित नहीं है, ये धर्म भी नहीं है, ये अक्लमंदी भी नहीं है। सब कोई प्रेम से संगठित हो। आज फिर समय समाप्त हो गया। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। हाँ, ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन जो गुरु माँ ने कहा आप लोगों का किसी से चर्चा हो ना, तो डटक कर इसको बोलो। इसको बोलो कि आप क्यों दूसरे का, जो शास्त्र में दूसरे के लिए लिखा हुआ, आप क्यों अपना के बैठे हो? बोलना चाहिए। आप दूसरे का जो छीन के बैठे हो, कुंडल मार के, पहले उसको छोड़ो, फिर सब कुछ जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। जॉब जाब, नौकरी चाकरी, जमीन जायदाद, पशुपालन, बैंक में पैसा रखना, बैंक बैलेंस बढ़ाना और ब्याज खाना, बैंक का खाओ चाहे दूसरों का खाओ, वो सब क्यों करते हो? उसको पहले छोड़ो। जितनी ज़मीनें हैं सब वैसे को सौंप दो चुपचाप, और जितना ज़्यादा जॉब जाब है सब शूद्र को सौंप दो। एक मिनट में जाति का बुखार उतर जाएगा। उतरेगा या नहीं? 1 मिनट में उतर जाएगा। चलो सोचते हो गुरु माँ को ये सब यदि विचार अकेले में उठता है, इसका मतलब कि वे चिंतित रहते होंगे। उनको अपने लोगों से बहुत प्रेम है और वे चाहते हैं कि सबके सब संगठित होकर खूब फले फूले। जब हम लोग संगठित होंगे तो हम लोग का देश ना फिर से एक बार सोने की चिड़िया और विश्व गुरु, सोने की चिड़िया और विश्व गुरु। यदि हमें अपने देश से प्रेम है तो आपस में एकजुट होना ही होगा।